फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। के बीच उपस्थित हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो किस तरह से हम हिंदी नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए समझते हैं। क्योंकि इससे पहले जो लेसन है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस तरह के वाक्य होंगे तो वह जानकारी आपको दी गई है। तो आप पीछे भी लेसन दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। लेकिन अभी जो आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में यहाँ पर मैं इस लेसन को लेकर उपस्थित हूँ और इनको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है ये। तो आइए बात करते हैं इस तरह के वाक्य यदि होंगे, नेगेटिव यदि सेंटेंसेज होंगे, नकारात्मक वाक्य यदि हिंदी के होंगे तो आप उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किस तरह से करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस डू और डज। सब्जेक्ट के बाद डू और डज का प्रयोग होता है इसमें, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर जो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट किस तरह के होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उसके साथ डू का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होगा और डज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कि किस तरह से ये डू और डज का प्रयोग है। इसको हमने एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है आपका आई वी यू दे, ये आई वी यू दे। तो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, जो संभावित अक्षर जो आते हैं सब्जेक्ट में, तो उनका हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे यदि सब्जेक्ट में आ जाता है आपका, तो आई वी यू दे के बाद जो डू और डज है तो इसमें डू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई वी यू दे को एरो लगा करके डू का प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हमेशा याद रखें कि आई वी यू दे, इसके साथ डू का प्रयोग होगा। तो आगे देखते हैं। फिर सब्जेक्ट में यदि ही सी ईट वन नेम वन एनिमल यदि आता है, यहाँ पर हम बराबर आपको इस लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बात किए थे वन नेम। तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो वन नेम यदि मोहन एक नाम है, मोहन नहीं खाता है, मोहन नहीं पढ़ता है, राधा नहीं हंसती है, तो इस तरह के वाक्य यदि होंगे, एक नाम यदि आता है तो हम उसमें ही सी ईट वन नेम वन एनिमल यदि आता है तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो डू और डज का प्रयोग। आइए आगे भी देखते हैं। टू और मोर नेम्स, टू और मोर नेम्स का यहाँ पर जो मीनिंग है, जैसे मोहन और सोहन नहीं जाता है तो टू नेम्स यहाँ पर है मोहन और सोहन, तो यहाँ पर जो है डू का प्रयोग होगा। और टू और मोर एनिमल्स, टू या मोर एनिमल्स भी यदि हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डू और डज का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट आपको दिखा दिए कि आई वी यू दे, इसके साथ डू का प्रयोग होगा। ही सी वन नेम वन एनिमल ईट, इसके साथ डज का प्रयोग होगा। और टू और मोर नेम्स या टू और मोर एनिमल्स जो होता है तब यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लस नोट, इसके बाद नोट लगाएंगे, फिर यहाँ पर V1 का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट या अदर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, तो यहाँ पर डू और डज का, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि डू और डज किस कंडीशन में होगा, सब्जेक्ट में कौन कौन होंगे जिसके साथ डू का प्रयोग होगा और डज का प्रयोग होगा। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में जब नहीं का प्रयोग किया जाता है तो वे वाक्य नकारात्मक अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर एक निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो हिंदी में यदि वाक्य है और वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है तो वह निगेटिव सेंटेंसेस माने जाते हैं। तो आगे देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स।
तो मैं नहीं जाता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं जाता हूँ तो आई है, पहले भी बताया गया कि आई में डू का प्रयोग होगा और इसके बाद नॉट, इसके बाद V1। तो यहाँ पर मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। हम लोग नहीं आते, हम लोग नहीं आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये वी आ गया और आई वी यू दे, यहाँ तक बताए थे आपको कि वी में डू का प्रयोग होगा और इसके बाद नॉट, इसके बाद जो वर्ब है V1 कम वो आएगा। तो हम लोग नहीं आते हैं, वी डू नॉट कम। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, अर्थात तुम यहाँ पर यू जो है ये सब्जेक्ट है और यू में हमेशा डू का प्रयोग होता है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेज में। तो अभी ये तुरंत हम लोग देखे हैं, इससे पहले स्ट्रक्चर में तो यू के साथ डू का प्रयोग, इसके बाद नॉट और यहाँ पर वर्ब जो है V1 रीड। तो तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वे लोग नहीं पीते हैं, वे लोग नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये दे है और दे में डू का प्रयोग होता है तो दे डू, इसके बाद नॉट और यहाँ पर V1 है ड्रिंक, तो दे डू नॉट ड्रिंक। वह नहीं खाता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब ही सी ईट वन नेम वन एनिमल, तो इसमें डज का प्रयोग होता है। वह नहीं खाता, ही आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा, ही डज नॉट ईट। वह नहीं गाती है, तो यहाँ पर सी है, ही सी ईट वन नेम वन एनिमल आपको बताया गया स्ट्रक्चर में। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सी है तो इसमें डज का प्रयोग होगा, तो सी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। मोहन नहीं जाता है, तो मोहन डज नॉट गो। अब देखिए वन नेम, मोहन है एक नाम है, तो इसमें डज का प्रयोग होना ही होना है, तो मोहन डज नॉट यहाँ पर V1 गो, तो मोहन डज नॉट गो, मोहन नहीं जाता है। मोहन और सोहन नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर बताए थे आपको टू और मोर नेम्स, तो यहाँ पर टू नेम्स, दो नाम यहाँ पर आ गए, मोहन और सोहन, तो दो नाम यदि आता है तो आपको डू का प्रयोग करना होगा इसके साथ। तो यहाँ पर आ गया मोहन एंड सोहन डू नॉट कम। तो आगे और देखते हैं, राधा और गीता नहीं हंसती है, तो यहाँ भी टू नेम्स राधा और गीता, तो यहाँ पर आ जाता है राधा एंड गीता, तो टू और मोर नेम्स में डू का प्रयोग होता है, तो राधा एंड गीता डू नॉट लाफ, राधा और गीता नहीं हंसती है। तो इस तरह से हम और बहुत सारे हिंदी नकारात्मक वाक्य को, निगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और इस लेसन को बराबर देखें, इसके स्ट्रक्चर को समझें और इस तरह के वाक्य आप खुद से ट्रांसलेट करने का प्रयास करें।